ना 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 भाई, साउथ अफ्रीका से ये उम्मीद नहीं थी भाई साहब कि साउथ अफ्रीका की भी परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। और ये तो पता था कि जीतना इंडिया नहीं है। मैंने कल भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी कि विन तो इंडिया ही करेगा और इंडिया ने ही विन करना है इस मैच को। बट इतनी आसानी के साथ विन करेगा और इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी, बैटिंग परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की तरफ से। पहले बॉलिंग परफॉर्मेंस आप सबने देखी है, फिर उसके बाद बैटिंग आई है। तो भाई बैटिंग में साउथ अफ्रीका बिल्कुल चारों खाने चित हो गया भाई साहब। हैंड्स अप कर दिए इन्होंने कि भाई बस हमारी बस हो गई है, हम नहीं खेल सकते हैं। मिलर, मार्करम, क्लासन, डिकॉक और भाई कैसे कैसे बैट्समैन साउथ अफ्रीका के पास हैं। और ये वो बल्लेबाज हैं, ये वो बैट्समैन हैं कि जिन्होंने पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है। 400 प्लस रन्स बना रहे हैं, कितनी बार 400 प्लस रन्स बना चुके हैं। इस वर्ल्ड कप 2023 में भी सबसे ज़्यादा रन्स 428 इसी साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। और चेजिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को जो हो जाता है भाई साहब, वो साउथ अफ्रीका ही जाने या इसकी बला जाने कि भाई क्या हो जाता है इनको चेज करते हुए। बिकॉज चेजिंग में ये इतने वीक हैं कि भाई अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 विकेटें लूज़ हो चुकी हैं। सिर्फ 60-65 रन हैं उनके और 7 विकेटें लूज़ हो चुकी हैं। सारे के सारे जो प्रॉपर बैट्समैन है वो आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। और इस वीडियो को अपलोड हो जाने के बाद मैं फ़ौरन से लाइव भी आऊँगा, वो भी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। तो इसलिए लाइक वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके AWR ऑल पर भी क्लिक कर दिया करें। तो रविंद्र जडेजा जो कि संभाला नहीं जा रहा है भाई साहब किसी से भी। और आज रविंद्र जडेजा जो है उसने आकर जिस तरह से पिछले मैचेस में मोहम्मद शमी ने आकर सबका खाता गुल कर दिया था, बत्ती गुल कर दी थी, इसी तरह से आज रविंद्र जडेजा की कमी रह गई थी कि उसने पूरी कर दी है भाई साहब। बुमराह और सिराज हमेशा बहुत ही अच्छा स्टार्ट देते हैं, आज फिर से उन्होंने वैसा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टार्ट दिया है। बुमराह को आज विकेट नहीं मिला है, बट उसने एक एंड से जिस तरह की बॉलिंग की है तो प्रेशर सारे का सारा उसी ने बनाया था। फिर सिराज आया, सिराज को डिकॉक ने एक बाउंड्री लगाई, भाई साहब बड़ा खुश हुआ कि भाई मैंने चौका लगा लिया है। लेकिन उसकी बला जाने के भाई ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी चौका था, या उसके कैरियर का आखिरी चौका था जो उसने इंडिया के खिलाफ लगाया है। बिकॉज इसके बाद तो साउथ अफ्रीका का जो डिकॉक है इसने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, तो शायद ये इंडिया के अगेंस्ट उसका आखिरी चौका था जो उसने डिकॉक ने लगाया। और उसके बाद सिराज ने आउट कर दिया, क्लीन बोल्ड हुआ। भाई उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसे आउट होऊंगा। और जब सिराज ने उसको क्लीन बोल्ड किया तो भाई उसके जो फैंस थे, उसके जो तमाशाई थे, साउथ अफ्रीकन टीम के जो सपोर्टरान थे, वो भी सर पकड़ कर बैठ के थे कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे आउट हो गया, भाई ये तो आउट होता ही नहीं था, ये तो सेंचुरियों पर सेंचुरियां बना रहा था, अंबार लगाए हुए थे इसने सेंचुरियों के, बट ये क्या हुआ, सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद 10 ओवर तक जो है वो बात चलती रही है, उन्होंने विकेट नहीं दिया था, गेम जो है वो चलती रही। लेकिन फिर आपको पता है कि शामी तो फिर ऐसा ही है, शामी आया पहले ओवर में ही भाई उसने विकेट ले लिया। और शामी हमेशा ऐसा ही करता है, पहले ओवर में ही विकेट लेता है। फिर जडेजा की कमी थी, उसने आकर 4 विकेट्स अब तक लिए हैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरी वीडियो बनाते बनाते मैंने LCD पीछे ऑफ कर दिए, बिकॉज वो कहीं कॉपीराइट का सिस्टम ना आ जाए ना, इसलिए मैंने LCD को बंद कर दिया। हो सकता है कि मैं ये वीडियो बनाकर साइड पर उठूं तो पता चले कि जडेजा ने 6 विकेट्स ले लिए हैं, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया है, हो सकता है ये भी हो जाए। बट वेल डन भाई, इंडियन बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि बैटिंग तो कमाल की हुई है। विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी बनाई है, 49th ODI सेंचुरी, जिसका होप नहीं थी कि शायद वो आज बना पाएगा, बट उसने बना दिया भाई साहब। और ये होप नहीं थी वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका टीम के अगेंस्ट जो है ना शायद वो सेंचुरी नहीं बना सकता था, लेकिन उसने बना दिया भाई। उसने बता दिया कि भाई मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट सेंचुरी बना सकता हूँ, किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है मैं रन्स कर सकता हूँ। आज थोड़ी स्लो अंदाज में की है, 120 गेंदों पर सेंचुरी की, बट ब्रिलियंट। लेकिन बॉलिंग जडेजा ने कमाल की है, साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ के रख दी है भाई साहब। क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। LBW पर इतनी बॉल स्विंग हो रही है भाई साहब, बॉल पड़ रहा है, लग रहा है कि लेग स्ट्रिम को मिस कर जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब इतना मूव हुआ है कि भाई साहब वो LBW आउट है। 3 रेड्स आ रहे हैं। और इससे पहले जो बवुमा को आउट किया, 4 डिग्री पर बॉल उसको स्विंग की गई, वो बवुमा आउट हुआ भाई। और किस किस तरह से हम ये बताएं कि भाई कैसे कैसे विकेट्स जो हैं वो ले रहे हैं इंडियन बॉलर्स, किस तरह से आउट कर रहे हैं। बिल्कुल परेशानियां उनको बनी हुई हैं साउथ अफ्रीका को, समझ उनको बिल्कुल नहीं आ रही है। दिमागी तौर पर वो मेंटल हो चुके हैं कि भाई हम कैसे खेलेंगे, कैसे फेस करें हम इंडियन बॉलर्स को। बट इंडियन बॉलर्स भाई साहब छाए हुए हैं बिल्कुल, और एक बार फिर से उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हमें खेलना किसी के बस की बात नहीं है, और हम ये प्रूव कर रहे हैं। और इससे पहले पाकिस्तान का वो कोई हसन रजा एक होता था, मैंने उसको खेलते हुए भी देखा है, पाकिस्तान की तरफ से ओपनर आता था वो, उसने भी इंडियन बॉलर्स के बारे में कुछ कहा था। उसने कहा कि भाई ये इंडिया जो है ये बिल्कुल दूसरों के साथ धोखेबाजी कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है ये इंडिया। अब जब इनके बॉलर्स की बारी आती है तो ये
कोई इनको बॉल पता नहीं ऐसी दे देते हैं या कोई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये वगैरह वगैरह करते हैं कि ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी टीम में जब यहाँ पर आकर बॉलिंग कर रही होती है उनकी बॉल स्विंग नहीं होती है, मूव नहीं होती है। जैसे इंडियन बॉलर्स आते हैं वो आकर इतना बॉल स्विंग कर रहे होते हैं कि जैसे लगता है कि ये किसी पिच और पर आ गए, किसी और पिच पर ये बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनको वसीम अकरम ने उसको जवाब दे दिया था हसन रज़ा को कि भाई तुम अपनी भी इंसल्ट करवा रहे हो, साथ में हमारी भी करवा रहे हो। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी है कि जो जब बॉलर बॉल करवा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बॉल को मूव कर दे। तो ऐसा कुछ चलता रहता है, बिकॉज ये बर्दाश्त नहीं होता ना किसी से भी कि भाई इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है, तो बजाय इसके कि वो इसको बर्दाश्त करें वो शुरू हो जाते बीच में से कीड़े मकोड़े निकालने। तो हसन रज़ा ने भी यही कुछ करने की कोशिश की है, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस है कि भाई उसने ऐसी बात क्योंकि एक क्रिकेटर ऐसी बात नहीं कर सकता जैसी उसने की है। बट वसीम अकरम ने उसको झाड़ झोंप दिया था, उसका जो पत्ता है साफ़ कर दिया था। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस भाई साहब। साउथ अफ्रीका को भी चारों खाने चित कर दिया है, ज़मीन पर गिरा दिया है, मुंह के बल उनको गिरा दिया है। और साउथ अफ्रीका भी बेचारा सोच रहा होगा कि भाई हमारा इंडिया के साथ तो मैच ना ही होता तो अच्छा था। बट साउथ अफ्रीका लूजिंग दिस मैच, हो सकता है कि ये वीडियो फिनिश करूं तो भाई लूज़ कर चुका हो, बट लूज़ तो करना ही करना है उसने। इंडिया ने जीतना ही जीतना है, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड करके रख दिया इन बॉलर्स ने। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में लाइव को लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा।